हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है आप हमेशा हंसते रहें और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है मुदस्सिर, नाम मुबश्शिर। सो गाइस, एमका पर 2025 की सबसे बड़ी खुशखबरी गाइस आ गई है और ये सबसे बड़ी खुशखबरी है। फाइनली आपका दिल खुश होने लगा है एमका के ऊपर, जो कि भारत का 5th जनरेशन फाइटर जेट है उसके ऊपर। तो बिना किसी देरी के देखते हैं हिंदी नॉलेज शो का वीडियो है, तो स्टार्ट। एमका पर आज तक की सबसे बड़ी खुशखबरी आ चुकी है और यकीन मानिए अब से कुछ मिनटों पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने जो ऐलान किया है उसे देखकर दुनिया शौक रह गई है, क्योंकि सबको लग रहा था कि एमका 2035 से पहले नहीं बनने वाला। लेकिन इस ऐलान ने साफ कर दिया है कि भारत इस पर खुफिया तरीके से पिछले कई सालों से काम कर रहा था और इसकी डेवलपमेंट को छुपाकर दुनिया को यह दिखाया जा रहा था कि एमका डेड हो चुका है, लेकिन असल में एमका पर्दे के पीछे बन रहा था। यकीन नहीं आता? चलिए मैं आपको दिखाता हूं। सबसे पहले स्क्रीन पर देखिए, ये हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी का ऐलान है, जिसमें उन्होंने कहा है कि आज हमने एमका के प्रोग्राम को न सिर्फ अप्रूवल दे दी है बल्कि इसका जो एग्जीक्यूशन फेस है उसे यहां पर मंजूरी दे दी गई है और ये सबसे बड़ी खुशखबरी है। लेकिन एग्जीक्यूशन फेस है क्या और इसे मंजूरी मिलना इतनी बड़ी खुशखबरी क्यों है? तो इसका कारण ये है कि एग्जीक्यूशन फेस भारत में कहा जा रहा था कि 2028 के बाद ही दिया जाएगा। 2028 में एग्जीक्यूशन फेस होगा और तब जाकर एमका 2035 तक तैयार होगा। लेकिन अब भारत एग्जीक्यूशन फेस 2025 में स्टार्ट कर चुका है और एमका का एग्जीक्यूशन फेस में जाना कितनी ह्यूमंगस बात है वो आपको अब पता लगेगा जब मैं आपको एग्जीक्यूशन फेस के स्टेप बताऊंगा। देखिए, एग्जीक्यूशन फेस में सबसे पहला स्टेप होता है प्रोटोटाइप का डेवलपमेंट, यानी कि एग्जीक्यूशन फेस आज जब भारत ने शुरू कर दिया है तो इसके प्रोटोटाइप का निर्माण शुरू कर दिया गया है। बताया जा रहा है शुरू में 5 प्रोटोटाइप एमका के हम बनाएंगे। जो लोग नहीं समझे प्रोटोटाइप, तो ये असली के लड़ाकू विमान होते हैं, यानी कि हम असली के 5 एमका लड़ाकू विमान बना रहे हैं, लेकिन इनका इस्तेमाल सेना नहीं करेगी। इनका इस्तेमाल किया जाएगा टेस्टिंग के लिए और इसीलिए इन्हें लड़ाकू विमान न कहकर प्रोटोटाइप कहा जाता है। लेकिन आप बस ऐसा समझिए कि हम शुरुआत में 5 एमका लड़ाकू विमान बनाने का काम अब शुरू कर चुके हैं और इसी के साथ अब इसकी टेस्टिंग और वैलिडेशन का काम किया जाएगा, यानी कि प्रोटोटाइप बनते ही इनकी टेस्टिंग होगी, टेस्टिंग की वैलिडेशन होगी। वैलिडेशन कंप्लीट अगर होती है तो उसके बाद होगा मैन्युफैक्चरिंग सेटअप, यानी कि एमका कहाँ बनेगा, किस तरीके से बनेगा, इसकी प्रोडक्शन लाइन क्या होगी, यह सब कुछ डिसाइड किया जाएगा और फिर एक फैक्ट्री का निर्माण होगा जहां पर एमका लड़ाकू विमान मैन्युफैक्चर किया जाएगा सेना के लिए। फिर उसके बाद आता है चौथा स्टेप, इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजीज, यानी कि अंतिम निर्माण से पहले इसमें कुछ अहम टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट किया जाएगा, जैसे कि इसमें एडवांस रडार, जैसे कि एस रडार लगाया जाएगा, कुछ कटिंग एज स्टेल्थ टेक्नोलॉजी को इसमें इंक्लूड किया जाएगा और इसी तरीके से एक नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर कैपेबिलिटीज भी इसमें डाली जाएगी। उसके बाद आता है छठा स्टेप, कोलैबोरेशन और कॉन्ट्रैक्ट्स का, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग से पहले भारत की तमाम सरकारी कंपनियां जो हथियार बनाती हैं, इसके अलावा जो गैर सरकारी यानी कि प्राइवेट कंपनियां हैं, उनका एक बहुत बड़ा कोलैबोरेशन करवाया जाएगा, जिसके बाद मिलकर एमका की मैन्युफैक्चरिंग शुरू की जाएगी। लेकिन फिर भी मैन्युफैक्चरिंग से पहले एक आखिरी स्टेप भी आता है जिसके बारे में कई लोग बात नहीं करते, लेकिन ये अहम है, वो है बजट का, यानी कि इसको लेकर एक बजट रखा जाएगा कि इसके अंदर इसकी मैन्युफैक्चरिंग करनी है, ये इसका प्रॉफिट होगा और फिर इस रेट में ये सेना को मिलेगा। इसके बाद सेना ऑर्डर प्लेस करेगी और फिर इसकी मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दी जाएगी। यानी कि ये मानकर चलिए कि एग्जीक्यूशन फेस लास्ट स्टेप होता है लड़ाकू विमान के निर्माण का और ये अब हम किक स्टार्ट कर चुके हैं। हालांकि अब आपके बहुत सारे सवाल होंगे कि चलो हम एमका बना रहे हैं तो इसकी पहली उड़ान कब होगी, फर्स्ट टाइम ये कब फ्लाई करेगा, जैसे कि चीन ने उड़ाकर दिखाया अपना J-35 या फिर तुर्की ने अपना खुद का कान लड़ाकू विमान उड़ाकर दिखाया, तो हम अपना स्टेल्थ लड़ाकू विमान एमका पहली बार कब उड़ाएंगे? तो ये मानकर चलिए कि प्रोटोटाइप बनने के बाद कुछ ऐसे टेस्ट होंगे जो ग्राउंड टेस्ट होते हैं, यानी कि जमीन पर ही किए जाते हैं, उनकी वैलिडेशन होगी। जो फ्लाइंग टेस्ट होता है वो आखिरी होता है, बिल्कुल लास्ट स्टेप। तो वो मानकर चलिए आप
कम से कम 2027-28 यानी कि 2 से लेकर मतलब 2.5 साल के 3 बाद साल आपको में। देखने को मिलेगा। नहीं वाह रिपोर्ट्स यार। में ये भी बताया गया है कि बहुत भारत फास्ट का हो गया फिलहाल एकदम गोल ये है कि 2030 तक भारतीय वायुसेना के हाथ में पहला MK स्टेल्थ लड़ाकू विमान दे दिया जाए। और ये बहुत ही एम्बिशियस टारगेट है क्योंकि 2030 में ज्यादा वक्त नहीं बचा, सिर्फ 4.5 साल का वक्त है। अगर भारत को ये टारगेट अचीव करना है तो हमें दिन रात मेहनत करनी होगी और सबसे अहम बात, हमें पैसे की खुली छूट देनी होगी अपनी तमाम एजेंसीज को और तमाम सरकारी डिफेंस कंपनीज को, क्योंकि असल पैसा पैसे ही की वो है भाई। मुद्दा है जिसने हमारे पैसा है तेजस यार, बहुत लड़ाकू बड़ा विमान को रिजर्व किल है। किया। इतना ही नहीं, पैसा ही एकमात्र इशू था कि आज तक हम खुद का एक प्रॉपर जेट इंजन तैयार नहीं कर पाए हैं। कावेरी इंजन की मौत पैसे की कमी की वजह से हुई वो है। फिर स्टार्ट भारत हमें ये करता चूक है। नहीं करनी है। MK के मामले में दबा के फंडिंग करनी होगी, जैसे कि एक लाडली बहन योजना देश के लोगों के लिए सरकार ने दी है। अगर हम इतने ही बजट की एक योजना जैसे कि लाडला लड़ाकू विमान योजना MK के लिए जारी कर दें तो यकीन मानिए 2030 तक हमारे पास खुद का एक स्टेल्थ लड़ाकू विमान आ जाएगा। और इतना ही नहीं, इस एग्जीक्यूशन फेज के आने के बाद अब इस बात का अंदेशा भी जताया जा रहा है कि भारत शायद अब ना तो अमेरिका का F-35 खरीदे ना ही रूस का SU-57। यकीन मानिए अगर हम सच में 2030 तक एक स्टेल्थ लड़ाकू विमान बनाने का इरादा रखते हैं तो फिर हमें इन दोनों में से कोई भी नहीं खरीदना चाहिए। और इन दोनों लड़ाकू विमान खरीदने का जो हमारा बजट है, जो पैसा है, सारा का सारा डाल दो MK में, तभी ये 2030 तक बनेगा और हमारे पास खुद का एक ट्रू 5th जनरेशन लड़ाकू विमान आ जाएगा। और आपको बता दूं, अब इस पर बहुत सारी खबरें देखने को मिलेगी, आपको एक से बढ़कर एक न्यूज आएगी, इसीलिए चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ यार वीडियो खत्म। मैं भी बोलूं, भारत क्यों यार, भारत को अभी जरूरत है, भारत को सबसे बड़ी जरूरत है जहाज लेने की, दूसरे देशों से 5th जनरेशन लेने की, क्योंकि चाइना भी पाकिस्तान को दे रहा है। तो भारत आखिर क्यों नहीं ले रहा? क्यों नहीं ले रहा? भारत इसलिए नहीं ले रहा, भारत अंदरखानी में काम कर रहा है। आज एग्जीक्यूशन का दे दिया और एग्जीक्यूशन बहुत लेट, मतलब जब काफी चीजें सब कुछ रेडी होती है तब दिया जाता है। और अब ये 3 साल में भाई फ्लाई और 30 तक ये देखो SU-57 बनाने का कह रहे हैं, इंडिया में फैक्ट्री लगेगी, सब कुछ होगा, 3 साल लग जाएंगे। तब तो भारत वो बनवा तकरीबन 3 साल लग जाएंगे। इतनी टाइम में भारत अगर फर्ज करो आप F-35 लेते हो तो 2 से 3 साल उसके भी लगेंगे डिलीवरी में, बिल्कुल कम से कम इतना लगेगा, 3 साल तो उसके लग जाएंगे। बिल्कुल। तो 4.5 साल अपने क्यों न लगे, जो अपना मेड इन इंडिया बना ले बंदा, वो ठीक नहीं है? वो सही है ना, वो ठीक है कि नहीं? और सस्ता भी पड़ेगा और अपनी चीजें सब कुछ लगे और होंगे। ये नहीं होगी अब फ्रांस का खबर आ रही है, सोर्स कोड नहीं दे रहा। हाँ, फ्रांस की खबर आ रही है, ये चीज इसमें नहीं होगी, इसमें अपनी हर मर्जी चीज का अपने लगाओ, पास जो मर्जी है भारत के पास होगी हर चीज, जो मर्जी करे, जिसके खिलाफ यूज करे, जिसको मर्जी बेचे, ये भारत का होगा। ये नहीं कि किसी की मनमानी इसमें भारत। सही बात है। और इंडिया में मुझे नहीं लगने वाला 5th जनरेशन किसी से ले, इंडिया खुद बनाएगा, खुद लेगा। आप खुद, मुझे भी लग रहा है जो सिचुएशन चल रही है। तो आपका क्या सारे मामले के ऊपर क्या कहना है, अपनी राय जो है कमेंट सेक्शन में दें। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो यार।